इतिहास के पन्नों में कई कहानियां दफन हैं। कई राजा महाराजा इस भारत भूमि पर आए और चले गए, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनका नाम आज भी लोगों की जुबां पर कायम है। सैकड़ों सालों पहले इस धरती पर एक ऐसा ही राजा हुआ था जिसने अखंड भारत के सपने को काफ़ी हद तक पूरा किया। उसके बारे में इतिहास में सब कुछ तो नहीं मिलता, लेकिन भारत का इतिहास उसके बिना लिखा भी नहीं जा सकता। हिंदुकुश की पहाड़ियों से ब्रह्मपुत्र की लहरों तक, उत्तर में हिमालय की ऊंचाई से दक्षिण में मैसूर की वादियों तक जिसका डंका बजता था। वो वक्त जब दुनिया में अपना परचम फहराने वाले महान ग्रीक शासक सिकंदर की मौत हुई थी और उसके सेनापति उसके राज्य का शासन संभाल रहे थे। ठीक उसी वक्त उत्तर भारत में एक अलोकप्रिय लेकिन ताकतवर शासक धनानंद की बुराइयों का अंत करने के लिए तक्षशिला जैसी महान संस्था के गुरु चाणक्य ने एक युवक को अपने शिष्य के तौर पर तैयार किया, जिसने भारत के उस वक्त के सबसे ताकतवर शासक धनानंद को युद्ध में हराकर दिखाया। वो बनने वाला था भारत का सबसे पहला चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। ये कहानी है उस साम्राज्य की जिसका सपना चाणक्य ने देखा था और चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसे पूरा कर दिखाया था। 345 बीसी में जन्मे चंद्रगुप्त मौर्य ने सिर्फ 24 सालों में मौर्य वंश को भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया। अपने गुरु चाणक्य की नीतियों को सीखकर चंद्रगुप्त ने खून खराबे के बिना भी अपने शासन को बढ़ाने में सफलता पाई। चंद्रगुप्त मौर्य की ताकत का अंदाज़ा इस बात से मिलता है कि उसकी सेना में कुल 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 तीरंदाज और 9,000 हाथी थे। वो लगातार युद्ध जीतता गया और अपने साम्राज्य को विस्तार दिया। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी। सेल्यूकस इस लड़ाई को जीत ना सका और चंद्रगुप्त के साथ संधि कर ली। इस संधि के बाद चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी हेलेना से शादी कर ली और 4 प्रांत हिरात, कांधार, काबुल और बलूचिस्तान को पा लिया और बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे। इतना बड़ा साम्राज्य वो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से संभालते थे। उस राजधानी को चंद्रगुप्त ने इतना संपन्न बना दिया था कि वहाँ बड़े बड़े घर हुआ करते थे। उस राजधानी में 64 द्वार और 574 मीनारें बनी थी। चंद्रगुप्त अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद संजीदा थे। माना जाता है कि उनके चारों ओर महिला सैनिक होती थी और उनके सामने चलते थे हाथी पर सवार मौर्य साम्राज्य के सेनापति। चाणक्य का लिखा अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य में स्थापित था। चंद्रगुप्त ने अपने शासन में आर्थिक विकास पर जोर दिया था। खेती, किसानी और सिंचाई के साधन थे। खदानें बनाई गई। मंदिर बनाने के साथ ही इतने बड़े साम्राज्य को जोड़ने के लिए काफ़ी सड़कें बनवाई। भारत में व्यापार को बढ़ाने वाली ग्रैंड ट्रंक रोड भी चंद्रगुप्त के ही शासनकाल में शुरू हुई थी। बौद्ध और जैन धर्मों का विकास भी मौर्य शासनकाल में हुआ था। अपने 24 साल के शासन के आखिरी दिनों में चंद्रगुप्त ने अपना राजपाट छोड़ दिया था और जैन धर्म अपना लिया था। अपना शासन अपने बेटे बिंदुसार को देकर चंद्रगुप्त दक्षिण भारत में श्रावण बेलगोला चले गए। वहाँ चंद्रगिरी पहाड़ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास कर अपना शरीर त्याग दिया था और इस तरीके से भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट का जीवन शांत हुआ।